दोस्तों हीरो कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया। होंडा एसपी शाइन को टक्कर देने लॉन्च कर दिया हीरो ग्लैमर। एलईडी हेडलैम्प, प्रोजेक्टर, 4 इंडिकेटर, बटन, किल स्विच के साथ लॉन्च कर दिया हीरो ग्लैमर को। अब इन दोनों में फुल कंपटीशन चलेगा, दोनों बराबरी के टक्कर में है। अगर आप इन दोनों में कोई बाइक लेना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि कौन सा बाइक लें या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सा लें, तो आज हम आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। आज हम आपको इन दोनों बाइकों के बारे में फुल डिटेल में बताएंगे कि होंडा एसपी शाइन लें या हीरो ग्लैमर लें, किसमें फीचर ज़्यादा है, किसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, किसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा, किसका प्राइस आपको कम पड़ेगा। फुल डिटेल में आपको आज बताएंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इन दोनों में से किसका इंजन अच्छा है, प्रूफ के साथ आपको सही जानकारी देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम 10 साल से बाइक मैकेनिक फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी देंगे आपको सही और रियल जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लास्ट में आपको बताएंगे कि हमको कौन सा बाइक इनमें से पसंद है और कौन सा आपको लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हीरो ग्लैमर का इंजन का, जिसमें 124.7 यानी 124.7 सीसी का एयर कूलेड 2 वाल्व इंजन देखने को मिलता है। इसमें मैक्स पावर आपको 10.39 bhp 7500 आरपीएम में देखने को मिलता है। इसमें मैक्स टॉर्क आपको 10.4 Nm 6000 आरपीएम में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं होंडा एसपी शाइन का इंजन के बारे में। इसमें आपको 124 सीसी यानी 124 सीसी का एयर कूलेड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन देखने को मिलता है। इसका मैक्स पावर 10.72 bhp 7500 आरपीएम में देखने को मिलता है। इसका मैक्स टॉर्क 10.9 Nm 6000 आरपीएम में देखने को मिल जाता है। बात करें दोनों का इंजन का, तो दोनों आपको सेम इंजन देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। हीरो का यही इंजन आपको 4 मॉडल में देखने को मिल जाता है, हीरो ग्लैमर एक्सटेक, हीरो एक्सट्रीम और हीरो सुपर स्प्लेंडर। चारों में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है और एसपी शाइन का आपको इंजन एसपी शाइन में ही सिर्फ देखने को मिलेगा। बात करते हैं इन दोनों का माइलेज का, तो हीरो ग्लैमर में आपको 55 से 60 का माइलेज देखने को मिल जाएगा, वहीं एसपी शाइन में आपको 60 से 65 का माइलेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ 5 किलोमीटर का माइलेज आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है एसपी शाइन में। बात करते हैं इन दोनों का फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो हीरो ग्लैमर में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, वहीं आपको एसपी शाइन में 11.2 लीटर यानी 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हेडलाइट का, तो ग्लैमर में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, एलईडी हेडलैम्प और हेलोजन हेडलैम्प। और टेल लैम्प बैकलाइट दोनों का एलईडी में ही देखने को मिलता है और टर्न इंडिकेटर दोनों वेरिएंट में आपको हेलोजन में ही देखने को मिलता है। बात करते हैं एसपी शाइन का हेडलाइट का, जिसमें आपको एलईडी हेडलाइट देखने को मिलता है और इंडिकेटर आपको हेलोजन में देखने को मिलता है और टेल लैम्प बैकलाइट आपको इसमें एलईडी में ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल का यानी कि स्पीडोमीटर का, तो दोनों ही बाइक में आपको फुल डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। एसपी शाइन के स्पीडोमीटर में आपको जीपीएस सेंसर देखने को मिलता है यानी गियर पोजीशन सेंसर। आपका बाइक कितना गियर में चल रहा है वो आपका मीटर में शो करता है और आपका बाइक का कितना एवरेज मिल रहा है, कितना माइलेज दे रहा है, वो माइलेज भी शो करता है। हीरो ग्लैमर का स्पीडोमीटर में आपको जीपीएस सेंसर यानी कि गियर पोजीशन सेंसर देखने को नहीं मिलता है और ना ही आपको एवरेज माइलेज भी आपको देखने को इस मीटर में नहीं मिलता है। दोस्तों बात करते हैं अगर आपका डिजिटल मीटर में गियर शो नहीं करता है तो आपका क्या नुकसान होता है और गियर शो करता है तो आपका क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों कभी कभी हम लोग क्या होता है 4 नंबर में बाइक चलाते रहते हैं और भूल जाते हैं और बाइक चलते रहता है और आरपीएम ज़्यादा टान के चलाते हैं, हेलमेट लगा के रखते हैं, पता नहीं चलता है। तो अगर गियर नहीं दिखता है तो हम लोग 4 नंबर में चलते रहते हैं और फ्यूल कंज्यूमिंग ज़्यादा करता है, ज़्यादा फ्यूल खाता है, तो ये नुकसान होता है। अगर हमको गियर वहाँ दिख जाता है कि हम 4 नंबर में ही चल रहे हैं तो वो फ़ायदा है, हम तुरंत 5 नंबर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये फ़ायदा है और यही इसका नुकसान है। दोस्तों आप लोग के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि 5 नंबर गियर में चलना है और 4 नंबर गियर में ही चले जा रहे हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट करके जरूर बताएं। हीरो ग्लैमर में आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, वहीं एसपी शाइन में आपको यूएसबी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। हीरो ग्लैमर के इस न्यू वेरिएंट में आपको लेफ्ट साइड हैंडल बार में 4 इंडिकेटर यानी कि 1000 लाइट का जो स्विच है कंपनी फिटेड देखने को मिलता है, वहीं एसपी शाइन में आपको ऐसा कोई स्विच देखने को नहीं मिलता है। अगर आप 4 इंडिकेटर कराना चाहते हैं तो अलग से आपको 150 का अलग से एक स्विच लगवाना पड़ता है। बात करते हैं 4 इंडिकेटर का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। 4 इंडिकेटर का यूज कहीं हमको एक बैक बाइक को रोकना है तो 4 इंडिकेटर जला के हम रोक सकते हैं, या फिर जब धुंध होता है जैसे ठंडी के दिन में कोहरा कुआसा होता है तो उस टाइम हम 4 इंडिकेटर जला के चल सकते हैं, या बारिश बरसात जब होता है तो उस टाइम हम 4 इंडिकेटर जला के चल सकते हैं। और ऐसे हवाबाजी में 4 इंडिकेटर नहीं जलाना है कभी भी। हीरो ग्लैमर का राइट साइड के हैंडल बार में आपको i3s का एक फीचर देखने को मिलता है, i3s का बटन देखने को मिल जाता है और किल स्विच और सेल्फ दोनों एक ही बटन में देखने को मिल जाता है। जबकि एसपी शाइन में आपको i3s का स्विच नहीं मिलता है, किल स्विच आपको एसपी शाइन में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों i3s और एंटेलिगो ये दोनों सेम चीज़ है। टीवीएस के कुछ बाइक में आपको एंटेलिगो देखने को मिल जाएगा, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इस बाइक में किल स्विच दे दिया, उसमें i3s का वैसे कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि i3s में लोग भीड़ में ट्रैफिक में बाइक को रोकेगा, फिर क्लच पकड़ कर रखेगा 10 सेकंड, बाइक न्यूट्रल करेगा तो ही ये ऑटोमेटिक क्लच दबाना स्टार्ट होगा। इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। इससे अच्छा है कि किल स्विच से ऑफ कर दें और फिर से
सेल्फ मार के स्टार्ट कर लें बाइक, क्या जरूरत है i3s का। अब बात कर लेते हैं दोनों का सस्पेंशन का, यानी कि दोनों का शॉकर का। तो दोनों में आपको सेम सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक शॉकर देखने को मिलता है, रियर में आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉकर देखने को मिलता है। हीरो का जो सस्पेंशन है थोड़ा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है, वैसे दोनों का सेम ही देखने को मिलता है। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम का। हीरो ग्लैमर में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, फ्रंट में डिस्क और ड्रम दोनों देखने को मिलता है और रियर में आपको ड्रम ही देखने को मिलता है। ये आपको IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। बात करते हैं SP साइन का, तो SP साइन में भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलता है। इसमें आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। फ्रंट में आपको डिस्क और ड्रम दोनों देखने को मिलता है, रियर में ड्रम ही देखने को मिलता है। ग्लैमर में आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वहीं SP साइन में आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइक में आपको 5 गियर ट्रांसमिशन सिस्टम देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इन दोनों बाइक का बिल्ड क्वालिटी का, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों में अच्छा ही देखने को मिलेगा, लेकिन हीरो में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका वेट जो उसका वजन है 121 kg है और SP साइन का वेट आपको 116 kg देखने को मिलता है। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि बिल्ड क्वालिटी उसका हीरो ग्लैमर का ज़्यादा अच्छा है। होंडा SP साइन का फुटरेस्ट जो है पैर रखने वाला, वो हमको अच्छा नहीं लगता, वो बहुत जल्दी टेढ़ा होकर टूट जाता है, क्योंकि वो फोल्डेबल नहीं है। और वहीं हीरो ग्लैमर का जो फुटरेस्ट है वो फोल्डेबल है, कहीं गिरता भी है तो वो टूटता नहीं, फोल्ड हो जाता है। बात करते हैं दोनों बाइक का लुक्स एंड डिज़ाइन का, तो दोनों बाइक आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा लगता है। डिज़ाइन दोनों का अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है SP साइन का, ये कह सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों बाइक में से किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं दोनों बाइक का इंजन का, तो दोनों ही बाइक में आपको काफ़ी अच्छा इंजन देखने को मिल जाता है। इन दोनों इंजन में आपको कोई तरह का कोई दिक्कत, कोई शिकायत अब तक देखने को नहीं मिला है। काफ़ी स्मूथ चलता है ये इंजन, साउंडलेस, ज़्यादा साउंड ये नहीं करता है, बहुत कम साउंड में ये इंजन चलता है। बात कर लेते हैं दोनों बाइक का प्राइस का, तो हीरो ग्लैमर में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको हेलोजन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, डिस्क एंड ड्रम, और LED लाइट में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, डिस्क एंड ड्रम। इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको 82,000 से शुरू होता है एक्स शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 87,000। इसका ऑन रोड स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख है। इसका टॉप वेरिएंट जो LED प्रोजेक्टर के साथ आता है, इसका ऑन रोड प्राइस आपको 1,05,000 तक मिल जाएगा। बात करते हैं SP साइन का प्राइस का, जिसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, ड्रम एंड डिस्क। इसका एक्स शोरूम प्राइस ड्रम का 87,000 देखने को मिल जाएगा, और इसका टॉप मॉडल का प्राइस एक्स शोरूम 91,000 देखने को मिल जाएगा। इसका ऑन रोड प्राइस का बात कर लें तो इसका 1,04,000 ड्रम वेरिएंट का देखने को मिलेगा, और इसका ऑन रोड प्राइस टॉप मॉडल का 1,07,000 देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें प्राइस का, तो इन दोनों बाइक का प्राइस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 1,000-2,000 का डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं फ्री सर्विस का, तो हीरो ग्लैमर में आपको 5 फ्री सर्विस देखने को मिल जाता है, वहीं SP साइन में आपको 3 फ्री सर्विस ही देखने को मिलता है। बात करते हैं दोनों बाइक का वारंटी का, तो हीरो ग्लैमर का आपको 5 साल का वारंटी देखने को मिलता है, या तो 70,000 किलोमीटर तक का वारंटी इसमें मिलता है। बात करें SP साइन का, जिसमें आपको 3 साल का वारंटी मिलता है, तो 42,000 किलोमीटर का वारंटी मिलता है, जो कि कम है। हीरो में आपको ज़्यादा वारंटी और ज़्यादा सर्विस देखने को मिलता है, और SP साइन में आपको होंडा में आपको कम वारंटी देखने को मिल रहा है 3 साल का, और या तो 42,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी मिल रहा है, और 3 सर्विस ही आपको फ्री मिल रहा है। ये कमी हमको होंडा में लगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही अपने अपने जगह में अच्छा है, दोनों में अपने अपने फीचर दिए हुए हैं। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा फीचर चाहिए। आपको बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छा चाहिए तो आप ग्लैमर ले सकते हैं। आपको अगर गियर पोजीशन सेंसर मीटर में गियर शो होना चाहिए तो आप SP साइन की तरफ जाना होगा। अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट चाहिए तो आपको ग्लैमर लेना होगा। अगर आपको लुक्स एंड डिजाइन ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप SP साइन की तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से हमें कौन सा बाइक अच्छा लगा। तो दोस्तों हमें हीरो ग्लैमर का बाइक अच्छा लगा, क्योंकि उसका बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम लोग मैकेनिक हैं तो हम लोग बिल्ड क्वालिटी ही देखते हैं और रीसेल वैल्यू देखते हैं कि इसका रीसेल वैल्यू कितना हमको मिलने वाला है। तो हीरो का रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है, और हीरो का बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फीचर भले चाहे जो मिले ना मिले वो अलग बात है। दोस्तों इन दोनों में से कौन सा बाइक आपको पसंद आया, इन दोनों में से कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा, किसका बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के रिलेटिव कोई जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट करके पूछ लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।